आएगा। होगा। प्रणाम स्वामी जी। सुनीता कुलकर्णी बुरीवल्ली सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैव क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवाएं।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, अभी सुबह 8:54 में। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है भरणी नक्षत्र, वो भी सुबह 8:45 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 16 फरवरी 16 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तरा हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित यह व्याख्यान करेंगे। तो आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 5 पर व्याख्यान किया था। तो यहाँ श्लोक 5 से लेके 9 तक भगवान अपने अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सर्वज्ञ अपने अवतार को जानते हैं और अर्जुन को कहा कि तुम्हारे भी बहुत जन्म पूर्व में हो गए, उनको भी मैं जानता हूं। यानी भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान। अब भगवान की सर्वज्ञता तो इसी से सिद्ध हो गई कि भगवान जो है उसमें नित्य ज्ञान शक्ति
इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति प्रकट रहती। तो यही यहाँ सारा संसार में परमेश्वर जो है वो कोई लौकिक मनुष्य की तरह पूर्व में संचित किए हुए पाप पुण्य और धर्म अधर्म कर्म के फल भोगने के लिए नहीं होता। मनुष्य का जन्म अपने संचित कर्मों के फल भोगने के लिए होता है। ईश्वर अपनी स्वतंत्र योग माया शक्ति से स्वतंत्र इच्छा से अपने को अवतार रूप में प्रकट कर आवश्यकता अनुसार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना, ये मुख्य प्रयोजन। तो वही अब भगवान कह रहे हैं कि वह अवतार लेते हैं, उनकी अवतार की लीला अलौकिक, लौकिक मानवीय नहीं है। तो अलौकिक कैसे है ये भगवान स्वयं कहते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, अवतार हो चुके हैं, उन सब को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता। तो कैसे जानते हो कि भगवान का अवतार श्री कृष्ण जो है वो कोई सामान्य प्राकृत मनुष्य के जैसा नहीं है। तो कैसा है, यही भगवान कह रहे, अहम अजह, मैं अजन्मा, अव्ययात्मा, अविनाशी सनातन, अपि भूतानाम ईश्वर, और सभी प्राणियों के जीवों का शासक ईश्वर। ईश्वर यानी शासक, नियामक, सबका नियमन करने वाला होते हुए भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, मैं अपनी त्रिगुणी योग माया प्रकृति को अपने स्वाधीन करके, अधिष्ठाय, अपनी दिव्य योग माया शक्ति से युग युग में संभवामी, प्रकट होता हूं। अपनी दैवी शक्ति के द्वारा अपने प्रकट अवतार रूप लेता हूं, अवतार धारण कर। तो जैसे वो बहुरूपिया है, वो अपनी शक्ति से अनेक रूप धारण कर लेता है। जैसे कलाकार है, भिन्न भिन्न रोल करता हुआ अपने स्वरूप को नहीं भूलता है, बहुत सारे रोल करता है लेकिन अपने मूल स्वरूप को नहीं भूलता। वैसे ही भगवान भी अपना मूल स्वरूप निर्गुण निराकार और वो अपनी सगुण लीला अवतार रूप में धारण करते हैं अपनी योग माया शक्ति से। हालांकि परमात्मा जन्म रहित रहते हुए भी और अविकारी अपरिवर्तनशील स्वभाव वाले होते हुए भी तीन लक्षण बताए उनके, अजन्मा, अविनाशी और सभी जीवों के शासक नियामक होते हुए भी भगवान अपनी त्रिगुणी योग माया शक्ति को अपने स्वाधीन करके, अपने वश में करके, अपनी ही योग माया शक्ति से सामान्य मनुष्य की तरह अवतार रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे बहुरूपिया है, अपना रूप धारण कर, ऐसे भगवान को भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अवतार रूप धारण कर सकते। तो ये सगुण रूप से, साकार रूप से, लौकिक रूप से अवतार लेने की संभावना भगवान कह रहे हैं। और भगवान समझाते हैं यहाँ
कि परमार्थ रूप से निर्गुण निराकार परमेश्वर सर्वव्यापक रूप से तो मैं अजन्मा हूं, अजह, अजन्मा रहते हुए भी मैं अपनी त्रिगुणी योग माया शक्ति है उसे अपने वश में करके उस योग माया के द्वारा सगुण साकार अवतार रूप में प्रकट हो जाता हूं। अर्थात भौतिक शरीर, सामान्य मनुष्य जैसा भौतिक शरीर वाला मनुष्य की तरह प्रतीत होता हूं, प्रतीत होता, भौतिक मनुष्य शरीर वाला होता नहीं है, मनुष्य शरीर वाले की तरह प्रतीत होता, ऐसा समझ लो। जैसे दृष्टांत ले लो कि रामलीला करनी है तो उसमें एक रावण चाहिए, एक राम चाहिए, एक लक्ष्मण चाहिए। अब राम लक्ष्मण और रावण के चरित्र का अभिनय करने में कुशल जो होगा गांव में, तो कुशल मिलेगा उसी को तो मौका दिया जाएगा अभिनय करने। सब लोग तो अभिनय नहीं कर सकते। तो जो राम का पात्र गांव में भज रहा है, अच्छा कलाकार, लेकिन सब जानते ये है तो रावण, लेकिन पात्र अच्छा करता है, उसका निजी जीवन रावण जैसा है। तो निजी जीवन से कोई मतलब नहीं, निजी जीवन, और जो रावण का पात्र कर रहा है उसका निजी जीवन राम जैसा है, पुण्य, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं, उसका निजी जीवन जैसा भी हो, रावण जैसा पाप में हो या राम जैसा पुण्य में हो, तो वो रामलीला में जो है राम की तरह प्रतीत होता है और रावण की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में राम या रावण हो नहीं जाता। रामलीला है ना, वास्तविक बनता नहीं है, लेकिन बना हुआ सा पात्र रूप में प्रतीत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर श्री कृष्ण राम मनुष्य शरीर में प्रतीत होते हैं। मनुष्य शरीर जो राम कृष्ण अवतार, हालांकि वो मनुष्य शरीर वाला हो नहीं जाता, वह तो स्वयं निर्गुण अजन्मा अविनाशी सनातन है। हालांकि परमेश्वर मनुष्य शरीर वाला प्रतीत होता है, श्री कृष्ण श्री राम के रूप में मनुष्य देह वाला हो नहीं जाता। तब वह रहता कैसा है? बोले वास्तव में वह तो निर्गुण निराकार जन्म रहित अजन्मा रहता है। जन्म रहित अजन्मा होते हुए ही वो ऐसा प्रतीत होता, सगुण साकार मनुष्य रूप में जन्म हुआ हो ऐसा प्रतीत होता। अव्ययात्मा, वो तो सनातन है, अविनाशी है, फिर भी प्रतीत होना, दिखना, ये तो संभव है। भगवान को शरीर का भी नाश हुआ था, कृष्ण का, राम का सरयू नदी में लय हो गया था, कृष्ण का वो बाण मारा था जरा नाम के, तो उसका शरीर चला गया था। भगवान का शरीर 125 साल रहा, भौतिक देह होते हुए भी वो भौतिक देह से रहित हो। तो यह प्रतीत होता है कि देह वाले हुए, देह रहित हो गए, दोनों प्रतीति है। भाई प्रागट्य हो गया जन्माष्टमी को, सगुण बाल लीला की, यौवन लीला, लेकिन आपने भगवान को कभी वृद्ध या बीमार या खांसते हुए बूढ़ा आदमी नहीं देखा।
125 साल के थे तभी भी वो 16 साल के युवान जैसे लगते। यौवन उनका हमेशा बना रहे। भगवान को कभी कोई बीमारी नहीं हुई कि भगवान अस्पताल में, कभी आप कथा सुनी कहे कि भगवान श्री कृष्ण अस्पताल में 6 महीना बीमार रहे, उनको डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भगवान को कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान का दिव्य देह है ना। और कभी वृद्धावस्था भी नहीं आती। हाँ, बाल्यावस्था बाल लीला की, पूर्वार्ध में बाल लीला है, भागवत में उत्तरार्ध में यौवन लीला है, लेकिन वृद्धावस्था की कोई लीला नहीं। तो वो तो सनातन भौतिक शरीर दिखने समय भी और भौतिक शरीर रहते हुए भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम, भौतिक देह छूट रहा है तभी भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। उसमें किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक विकार नहीं होता। तो भगवान का सारा जो शरीर है दिव्य है, क्योंकि उसमें परमार्थ का ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ईश्वरीय तत्व अक्षय रूप में रहता है, निरंतर रहता है। भौतिक जन्म लेने वाले होने पर भी भगवान को मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, ऐसा भ्रम उन्हें नहीं होता। मनुष्य को होता है कि मैं जन्म लिया, मेरा जन्म, मुझे बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था, मैं मरूंगा, ऐसा अज्ञानी मनुष्य को होता है। लेकिन उनका तो जन्म लेने पर भी जन्म नहीं है और शरीर का त्याग करने पर भी मृत्यु नहीं है। तो भगवान शाश्वत है, उन्हें भ्रम भी नहीं। परमार्थ ज्ञान शक्ति उनका नित्य जागृत रहती, कभी क्षीण नहीं होती। भगवान सनातन अविनाशी अक्षय ही रहते हैं, शरीर के साथ भी और शरीर ना रहे तब भी। भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतानाम भाई मनुष्य जैसा सामान्य लौकिक शरीर होते हुए भी, भौतिक रूप में दिखते हुए भी वह ईश्वर है। इसका साक्षात देखो, भागवत कथा पढ़ो, उसमें यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को यमलार्जुन वृक्ष में, ये प्रसंग है कि यमलार्जुन वृक्ष के साथ भगवान ने उसे बांध दिया, भगवान को यशोदा माँ ने। जब ये बंधे हुए प्रतीत हो रहे थे तब भी वो सबके ईश्वर है, ब्रह्मा से लेके तिनके तक सब पर उनका शासन। तो जिस समय उस वृक्ष के साथ बंधे हुए प्रतीत हो रहे थे, उस समय उनका सर्व सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य वैसा का वैसा। इसीलिए तो दोनों पेड़ गिर गए ना। छोटा बच्चा, इतने 2 पेड़ कैसे गिर गए? सबको आश्चर्य होता है कि छोटा बच्चा नहीं, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम अपने सर्व शक्ति सामर्थ्य के साथ उपस्थित। उनकी सर्व सामर्थ्य शक्ति चाहे बालक हो, युवान हो, कैसी भी अवस्था में हो, वैसी की वैसी ही है। अवतार रूप में प्रकट होने से कुछ दिन के बाद आप देखो बाल लीला, कृष्ण लीला बड़ी अद्भुत है। भागवत सुना होगा कि छोटे बालक थे तो एक पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनपान कराने के लिए आ गई। जहर घोला हुआ था उसने अपने स्तन, तो भगवान वो उसका स्तनपान स्नेह से पी रहे थे। दिखता है कि ये तो छोटा बालक है, अभी जन्म हुआ है, दूध पान करने वाला दूध मुहा बच्चा है, परंतु वो दूध मुहा बच्चा वो ईश्वर है,
सारे सृष्टि का शासन करने वाली ईश्वरीय शक्ति उसमें वैसी की वैसी है। इसीलिए वो पूतना के स्तनपान करते करते ही पूतना को मार डाला। जितना जहर था वह सारा का सारा नष्ट करते चले गए, और दूध पीना था तब तक उसे पीते रहे, और उसे तब छोड़ा जब वो पूतना मर गई। पूतना मर गई। जब वह पूतना बाल कृष्ण को लेकर गई थी तब लोग गोकुल में घबरा रहे थे, करे इसे ले गई, कहाँ खो गए कन्हैया। तो कन्हैया तो पूतना को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। तो जब तक उसका स्तनपान किया तब तक पूतना मर न गई। जब वह पूतना मर गई तो धड़ाम से नीचे गिरी। तब सब वहां गोकुल में सबने देखा कि बाल कृष्ण का क्या हाल है, हमारे लल्ला का क्या हाल है। लल्ला, बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण तो बड़े आनंद से वो मरी हुई पूतना के गोद में खेल रहा था। तो यशोदा माँ बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि अरे कहीं मेरे लाले को किसी की नजर न लग जाए। उसने नमक उतारा उसके सर के ऊपर से, प्रदक्षिणा की कि मेरे लाडले को किसी की नजर ना लगे। अब नजर लगने वाला तो होता तो पूतना को कहां से मार सकता, लेकिन वो यशोदा माँ की अज्ञान आवरण जीव शक्ति है ना, माया है। यशोदा माँ तो ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धि है नहीं। तो उसकी माया से आवरण शक्ति अज्ञान से कारण उसे वो दिख नहीं रहा है कि इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को मार डाला, ये कोई छोटा बालक थोड़ी हो सकता। लेकिन माता तो बस उसको नजर उतारने में कोशिश कर रही है कि अरे इसकी नजर किसी लग गई, क्या हो गया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है। बालक दिख रहे हैं, लेकिन बालक दिख रहे उस समय उनकी पूरी ऐश्वर्य सामर्थ्य सत्ता शक्ति उसकी उपलब्ध है। ये बड़ा आश्चर्य। इसलिए कई लोगों को आजकल जो बुद्धिजीवी है उनको भगवान की इस लीला के बारे में आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता। पर्वत उठा लिया, ये कैसे हो, अरे भाई भगवान है, ईश्वर है, एक उंगली पे पर्वत उठा ली। तो ये सब इनको आश्चर्य, काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक। परमात्मा का स्वरूप जो अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, सर्वज्ञ है, सनातन, सर्व शक्ति संपन्न रहते हुए भी भगवान अपनी योग माया शक्ति से प्रकृति को अपने स्वाधीन करके संसार में अवतार रूप में प्रकट होते हैं स्वयं। तो ये मनुष्य जैसा जन्म नहीं है, अवतार हुए से प्रतीत हो जाते। हालांकि निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर है, लेकिन एक कन्हैया के रूप में, अवतार रूप में प्रतीत हो जाते हैं। और उनकी वो त्रिगुणी माया शक्ति को अपने वश में स्वाधीन करके सारे संसार के शासक भी रहते, सभी जीवों का, सृष्टि का शासन पालन करने वाले भी रहते, क्योंकि सब उस परमात्मा के वश में ही तो है ना। तो जो सामान्य मनुष्य है, यह परमात्मा के रूप होते हुए भी इस बात को, इस रहस्य को नहीं जान पाते। भगवान स्वयं यहाँ जो कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मैं वासुदेव,
और अपनी प्रकृति माया को अधिष्ठाय यानी अपने स्वाधीन रखते हुए भगवान उस माया के वश में नहीं, प्रकृति माया को अपने वश में करके स्वाधीन करके रहते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि समुद्र की लहरें उठती है बड़ी ऊंची ऊंची, कई फीट ऊपर उठ जा, पर रहती कहाँ है, किस पर रहती है? समुद्र पर ही रहती। जो उठती है और वह भी समुद्र पर ही रहती है, और समुद्र रूप ही है, और जल के सिवा कुछ नहीं। समुद्र भी जल रूप है, परंतु वो लहर इतनी फीट ऊंची प्रतीत होती है कि समुद्र से अलग है। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने मूल अधिष्ठान स्वरूप से उपस्थित रहते हुए भी अनंत अवतार वाला प्रतीत हो जाता है, अनंत शरीर वाला प्रतीत हो जाता है। तो सारा वैसे ये भगवान का अवतार है, ये भी सारा जीव जगत ईश्वर संसार जो है वो भी उन्हीं की लीला है। वही तो प्रकट हुए हैं जीव रूप में, जगत रूप में, प्रकृति ईश्वर रूप में, पंच महाभूत रूप में। तो कृष्ण रूप में प्रकट होने में क्या दिक्कत? जब आकाश रूप में प्रकट हुए हैं, वायु रूप में, अग्नि रूप में, जल रूप में, सूर्य रूप में प्रकट है, तो कृष्ण रूप में प्रकट होने में क्या दिक्कत है? इसलिए कहा कि प्रतीत होता हुआ भी वह ईश्वर है। वह परमेश्वर वैसा का वैसा जो का त्यों रहता है, चाहे किसी भी रूप में, अवतार में, देवता रूप में प्रकट हो, उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये जो अपनी माया शक्ति है, इस माया शक्ति से वह सारी सृष्टि, भौतिक, अध्यात्म, दैव जगत को धारण करता है, जानता है, शासन भी करता। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य है वो अज्ञान आवरण के द्वारा ये नहीं जानता कि सभी मनुष्य इस अज्ञान रूपी आवरण शक्ति के द्वारा अज्ञान से मोहित हो रहे हैं, और भगवान उसे अज्ञान से मोहित करके रखता है उनके कर्मों के अनुसार। इसीलिए जीवात्मा जो है इस रहस्य को नहीं जान पाते, ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं जान पाते। उद्भी वो वैसे भी अज्ञानी है और उसकी बुद्धि भी अल्पज्ञ है, उसकी बुद्धि में विवेक कैसे हो सकता है? तो इस रहस्य को नहीं जान पाते। मनुष्य अपनी मानवीय बुद्धि से इस रहस्य को नहीं जान सकता, क्योंकि मूल सबका अधिष्ठान परमात्मा का स्वरूप जो है वह नित्य है। लेकिन उस परमात्मा के ऊपर ये जो अज्ञान की आवरण माया शक्ति जीव के ऊपर काम करती है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर काम नहीं कर सकती। ये माया शक्ति अज्ञान इसलिए परमेश्वर में कभी अज्ञान आवरण माया का लोप होता नहीं, क्योंकि उसके वश में है ना प्रकृति माया, उसका आवरण परमात्मा में नहीं हो सकता। भले भगवान कन्हैया छोटे बाल गोपाल या कृष्ण कन्हैया रूप में भौतिक शरीर वाला प्रतीत होने पर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भौतिक शरीर वाला नहीं बन जाता है। हाँ,
जीव रूप में मनुष्य शरीर वाला भौतिक प्रतीत तो होता है, सारी लीला करते हैं गोपियों के साथ, वह यशोदा के साथ बालक बन के, युवान बन के यौवन करता है, विवाह भी करता है, रुक्मणी सत्यभामा के साथ लीला भी करता है, भौतिक प्रतीत होते हुए भी शरीर वाला प्रतीत होता है, शरीर वाला बनता नहीं। यह होता है त्रिगुणी माया शक्ति से। त्रिगुणी माया शक्ति उनके वश में है, उनमें अज्ञान नहीं है, आवरण नहीं है, तो उस परमेश्वर का सामर्थ्य नित्य बना रहे। लेकिन अज्ञानी मनुष्य है, वो तो उसका अज्ञान के कारण, आवरण के कारण उसे समझ में ही नहीं आता कि जिससे न हुआ वैषय दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा। ये माया शक्ति, अज्ञान है मनुष्य को। संसार में सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन किसी अज्ञानी मनुष्य को परमात्मा नहीं दिख रहे। ज्ञानी को दिखते हैं सर्वत्र। तो जो चीज नहीं है वो दिखती है, जो है वो नहीं दिखती। यही तो अज्ञान है, यही तो माया है, आवरण। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक जादूगर है और जादू का खेल कर रहा है। अब वहां मेले में जादूगर आते हैं अपनी जादूगरी, तो वो फटाफट 100 की नोट निकालता है हाथ में से, ऐसे फट 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 फट। तो सब लोग देखते हैं, अरे 100 की नोट इतनी, लगता है कि वो जादू। तो 100 रुपये निकालता है, जादू का खेल समाप्त हो जाता है, तालियां सब लोग बजाते हैं। फिर वो अपना डिब्बा तस्करी थाली लेकर घूमता है कि 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, जिसको जो देना है दे दो, आपका भला होगा। अरे तू 100 रुपये की गड्डी निकाल रहा है, तो तुझे 2 रुपये 5 रुपये की भीख मांगने की क्या आवश्यकता। तो 100 रुपये की गड्डी को देखने मात्र से हमें ऐसा नहीं सोचना है सचमुच में ये है 100 रुपये की उसके पास गड्डी है, लेकिन उसका कोई उसके पास है नहीं, ऐसे कंगाल है, जादूगरी करके रोजी रोटी कमाता है। तो 2 रुपया 5 रुपया, वो यदि जादूगर होता, उसके पास 100 की गड्डियां होती, तो थोड़ी 2-5 रुपया की भीख मांग। सचमुच में वह जो है उसके पास जादूगरी है, लेकिन नोट नहीं है। ये आश्चर्य है, जादूगरी है लेकिन उसके पास नोटों के बंडल नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो त्रिगुणी माया है, उसके द्वारा उसके सारे ब्रह्मांड का सर्जन पालन संहार कर रहे, सब भौतिक अध्यात्म दैव संसार को संचालन कर रहे हैं। वास्तव में वे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ये प्रतीति है। भौतिक अध्यात्म दैव सब अनुभव करने के लायक तो है, पर वास्तव में वहां कुछ नहीं है। जो हम लोग संसार के पीछे पड़े हैं वो उसी जादूगरी जैसा ही है। भगवान ने इस संसार को प्रकट किया है, उसमें अनंत प्रकार के जीव माया प्रकृति से सर्जन किया है, पालन कर रहे, संहार भी करते हैं। ये सारी माया शक्ति है, योग शक्ति, माया शक्ति, भगवान की जादूगरी। अभी जो मनुष्य इस भगवान की जादूगरी को ठीक से समझ लेता है, जान ले,
लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो बात ऐसी है कि जो मनुष्य है, पीछे कहा ना भगवान कि अर्जुन तुम नहीं जानते मेरी जादूगरी माया शक्ति, मैं उसे जानता हूं, वो मेरे काबू में है। न त्वम वेत्तः, क्योंकि कोई भी अज्ञानी जीव भगवान की इस ऐश्वर्य शक्ति को नहीं जानते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं कैसे जानूं कि आपने ही सूर्य को यह योग कहा था। अरे भाई अर्जुन तो कहां से जाने, अभी अज्ञान आवरण शक्ति जीव भाव में पड़ा है। तो कैसे जानूं कि आपने ये योग कहा था। इसका भगवान ने उत्तर दिया कि मैं अपनी योग माया शक्ति से सूर्य को भी दे सकता हूं, तुम्हें भी दे सकता, कभी भी किसी को भी दे सकता। तो अपने परमार्थ स्वरूप से स्थिर रहते हुए ही मैंने यह उपदेश उस सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को वेद रूप में कहा था, वेदोपदेश दिया था। वही उस समय दिया हुआ उपदेश आज मैं तुम्हें कृष्ण रूप में भगवद गीता का उपदेश दे रहा हूं। मैं वही हूं, परमार्थ रूप में स्थिर रहते हुए भी वह मेरा उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा मैंने सूर्य को कहा वैसा ही अर्जुन मैं तुम्हें कह रहा। कि भगवान में कोई भौतिक शरीर का सीमा नहीं है, बंधन नहीं, न सूक्ष्म शरीर का कोई बंधन है। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। स्थूल सूक्ष्म शरीर के मानवीय जीवात्मा की सीमा से परे है, उस सीमा से रहित होते हुए असीम है। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर का बंधन अज्ञानी मनुष्य को, जीवात्मा को होता है। भगवान का स्थूल सूक्ष्म शरीर तो उनके वश में है, अधीन है, और अज्ञानी मनुष्य स्थूल सूक्ष्म शरीर के अधीन है। दोनों में फर्क है। वो सीमित नहीं है, वो असीम है। तो सारी सीमाओं को, बंधन को से रहित होते हुए ही सीमा वाला प्रतीत हो रहा। इसीलिए कहा कि मैं असीम हूं, सनातन हूं, सर्वव्यापक। तो जो उपदेश मैंने सूर्य को कहा था वेद मंत्रों के द्वारा, आज अभी भी मैं तुम्हें वही भगवद गीता उपदेश दे रहा हूं। वही परमेश्वर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि हमें जिज्ञासा होती है कि भगवान आप अवतार रूप में भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? आप क्यों प्रकट होते हैं? आपका प्रयोजन क्या है? तो भगवान अपने अवतार रूप से प्रकट होने का रहस्य, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य आगे श्लोक नंबर 7 और 8 में कह रहे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। तो भगवान के अवतार लेने का रहस्य, उद्देश्य, प्रयोजन क्या है, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
भगवान कहते हैं भारत, अर्जुन ज्ञान में रत, आत्मज्ञान में रत है, उसको भारत कहते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब वैदिक धर्म, धर्म का मतलब ये आजकल धर्म की भाषा, धर्म का भगवान का है मतलब वैदिक धर्म, जब वैदिक धर्म का क्षय होता है और अवैदिक धर्म जैसे आजकल है ना, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, अवैदिक धर्म का उद्भव होता है, उपद्रव होता है, तब भगवान कहते मैं स्वयं ही अवतार रूप में प्रकट हो जाता हूं, अपने अवतार रूप में स्वयं को प्रकट करता। तो ये अब श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, वहां भगवान अपने अवतार की अलौकिकता, दिव्यता, पूर्णता, परमार्थ स्वरूप का निरूपण कर दिया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो भगवान का जो अवतार है, प्रागट्य है, कोई मनुष्य जैसा, प्राकृत मनुष्य जैसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान तीन विशेषण कि मैं परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम, परमात्मा, अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं है, अव्यय आत्मा और अविनाशी, सनातन और सर्वभूतानाम ईश्वर। अविनाशी सनातन होते हुए भी संसार के सभी प्राणी, पंच महाभूतात्मक समस्त संसार का ईश्वर हो, शासक हो, मालिक हो, संचालक हो, और मालिक ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया शक्ति प्रकृति को अपने स्वाधीन रखकर अपनी दैवी शक्ति योग माया से अवतार रूप में प्रकट होता हूं, संभवामि आत्म माया। इसलिए भगवान को अवतार रूप में प्रकट होने में कोई बड़ी बात नहीं, अवतार रूप में अपनी शक्ति से कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा।
स्वामी जी, आपने आज ये जो अवतार लीला का विवेक करवाया, तो इसमें भगवान अभी आगे के श्लोक में आएंगे कि अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये राम और कृष्ण की जब भी अवतार लीला आती है तो उसमें बताते हैं कि भगवान को भी अपना प्रारब्ध भुगतना पड़ता था, इसीलिए वनवास आया। तो ये भगवान का प्रारब्ध, वो क्या सब बात है? नहीं नहीं नहीं, वो लीला है, ये सब गलत बात है, भ्रम है, कथाकारों की कल्पना है। हमारे कथाकार आजकल बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। ये भागवत कथाकार, रामायण कथाकार बकवास करते हैं। ये सब कथाकारों का भ्रम। हाँ, आजकल 90% कथाकार शास्त्र का रहस्य जानते ही नहीं, केवल कथा बकवास, गाना बजाना। इसीलिए ये भ्रम उन्होंने फैलाया है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। भगवान का कोई प्रारब्ध प्रारब्ध नहीं होता। अब मनुष्य का जन्म में वो तो स्वयं दिव्य ऐश्वर्य परमात्मा स्वयं है, हम्म। लीला है। अच्छा, तो ये वनवास जाना और ये सब मनुष्य जाति को समझाने के लिए। हाँ, लीला है, धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना। हम्म। तो सनातन धर्म जो है उसकी स्थापना के लिए लीला है। और भगवान ये को भगवान ने खुद अपने ही माया शक्ति से ये अवतार धारण किए हैं। हाँ और मतलब आपने जो समुद्र का भी एग्जांपल दिया कि लहरें है, वो भी एक हाँ जल तत्व ही हाँ। है। हम्म। तो वैसे ये माया शक्ति हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द सब माया शक्ति ही है। तो मनुष्य खुद भी माया शक्ति से बना हुआ है, तो माया शक्ति से बना हुआ ये जीव माया में से कैसे बाहर निकल सकता है? वो अज्ञान के कारण ही तो उसमें फंसा हुआ है ना, आवरण शक्ति, इसको आवरण शक्ति कहते हैं ना, अज्ञान आवरण शक्ति। अब हम्म उसे उसका अज्ञान दूर होगा कैसे होगा? जब हम्म वो अपना ईश्वर का भजन करेगा, साधना करेगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, हम्म तब अज्ञान आवरण हटेगा। तो अज्ञान आवरण हटेगा तब तक उसे साधन भजन, क्योंकि अज्ञान में डूबा हुआ है। हम्म बादल में हट जब तक है तब तक सूर्य नारायण के दर्शन कैसे होंगे? हम्म बादल हटेंगे तो सूर्य नारायण के दर्शन होंगे। हम्म। तो ज्ञान होते हुए ये माया में लपेटा हुआ फिर भी वो माया से निकल सकता है, उतनी उसमें है शक्ति। हाँ, वो परमात्मा का अंश है, स्वरूप है, उसके अंदर ये शक्ति है कि अज्ञान माया में डूबा हुआ है, फिर भी वो हम्म ईश्वर का सहारा लेकर उससे निकल सकता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग के सहारे निकल सकता है। हम्म सकाम कर्म से नहीं, वो तो माया में डूबा रहेगा। जब कामना वाला है, सकाम कर्म में लगा है, व्यष्टि समष्टि कामना वास्ते, वो तो हम्म माया में डूबा रहेगा। लेकिन हम्म जब वो निष्काम कर्म करेगा, अपना स्वधर्म करेगा प्रारब्ध के अनुसार, हम्म तो निष्काम कर्म के द्वारा ही उससे माया से, अज्ञान से निकल सकता हम्म। है। और कोई रास्ता नहीं। हम्म। और ईश्वर उसके का लिए। सहारा लेकर ही उस माया को पार कर सकते। वही तो भगवान ने भी गीता में कहा ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। भाई, मेरी माया दैवी है, त्रिगुणात्मक है, उसे पार करना बड़ा दुस्तर है, कठिन है। हम्म। जो निष्काम भाव से मुझे समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म करता है, वो इस माया को पार कर जाता है। हम्म मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। तभी वो इस माया को पार कर जाता है, और कोई रास्ता ही नहीं। केवल ईश्वर का समर्पण आश्रय लेकर अपना स्वधर्म करता है। जन्म निकल जाते मगर नहीं निकल पाते। नहीं नहीं, हम्म जब तक वो ईश्वर का पूर्ण आश्रय नहीं लेगा, वो तो माया के चक्कर में ही घूमता रहे। हम्म। ईश्वर का नाम भजन भी करते हैं और संसार में भी अटके हुए हैं, इसीलिए नहीं निकल पाते हैं। हाँ, संसार की मोह माया आसक्ति है, ईश्वर को पूर्व संपूर्ण समर्पण श्रद्धा कहाँ है? अपनी हम्म जेब में जितनी, पॉकेट में श्रद्धा है, अपने हम्म वॉलेट कार्ड में जितनी श्रद्धा है, उतनी भगवान में भी नहीं। 500 की नोट में जितनी श्रद्धा है, उसकी भगवान में भी उतनी श्रद्धा नहीं। हम्म। तो 500 की नोट में श्रद्धा रख, बस उसी में डूबा रहे फिर। तो ऐसे आजकल लोगों की श्रद्धा विश्वास है,
भगवान उसी को मानते कि सब काम होते, 500 के नोट बाजार गए तो सब काम हो। तो मैं भगवान का नाम लेके जाऊं, श्री कृष्ण शरणम मम, कोई मुझे एक टॉफी भी नहीं देगा भगवान के नाम से। तो मनुष्य फिर वो भ्रम में रहता है ना। वो माया में डूबा रहेगा, फिर वो अज्ञान से। हाँ स्वामी जी, समझ में आया, धन्यवाद बहुत। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अच्छा, हाँ उषा बोलो। तो फिर ये इसीलिए भगवान का प्रागट्य होता है, उसका जन्म नहीं होता है, ऐसा अभी मानोगे क्या? जन्म नहीं होता, प्रागट्य होता हाँ, है, अवतार लीला है। तो अवतार मनुष्य का हमेशा। जन्म होता। हाँ, तो भले ही वो मनुष्य रूप में आए, उनका प्रागट्य ही मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, वही है ना। हाँ जी, प्रागट्य ही होता है। हाँ, अच्छा। मैनिफेस्टेशन प्रागट्य। जैसे बहुरूपिया है, वो अपना रूप धारण करता है, तो वो थोड़ी बहुरूपिया का मूल रूप है, वो तो केवल प्रागट्य है। वो फिर जो भी रूप धारण करता है अपनी योग शक्ति से। तो उसी तरह भगवान कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते। सिर्फ धर्म का नाश करने के लिए। हाँ, ये आगे 2 श्लोक में अधम। कहेंगे। हाँ, अधर्म का नाश। जब अधर्म, यानी अधर्म का मतलब अवैदिक धर्म हाँ, है ना, मतलब अवैदिक। वैदिक धर्म। हाँ। आजकल अवैदिक धर्म की बोलबाला है ना, ये ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है, बड़ा ढोल पीटते हैं। वैदिक धर्मों को मानते नहीं है ये लोग, लेकिन उसी के सब धर्म के नियम लेते हैं वैदिक धर्म और नहीं, अपना धंधा हाँ। करते हैं। हालांकि वैदिक धर्म से ही उन्होंने सब लिया हुआ है, जो को अपना करते संप्रदायवाद। उनका अपना कुछ है ही नहीं, सब वैदिक है। लेकिन अवैदिक धर्म है। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है, जो रामायण है, भागवत है, गीता है, उपनिषद है, यही हमारा वैदिक धर्म के मूल आधार है। तो इस तरह फिर संप्रदाय तो बहुत उत्पन्न हो जाते हैं आजकल। संप्रदाय और भी नए नए आजकल तो बड़े बड़े, हमारे बाबा लोग भी उनका संप्रदाय चला रहे, करोड़ों बाबा स्वयंभू अवतार बन के बैठे हैं। तो अभी तो वो चलतेगा, नए नए संप्रदाय बनते जाएंगे, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन जब भगवान को लगेगा कि अब तो वैदिक धर्म का पूर्ण नाश हो रहा है, तो भगवान फिर आते हैं। तो अभी तो मनुष्य भी, हाँ मनुष्य को मनुष्य। यही कंफ्यूजन है ना कि इतने सारे संप्रदाय हैं, वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हाँ इसीलिए आ, वो ग्लानि होती है ना। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही रहते हैं। दुष्प्रचार, आज मोबाइल है, इंटरनेट है, प्रचार प्रसार है, तो गलत सब प्रचार होता है। ईसाई का, इस्लाम का, जैन का, बौद्ध का दुष्प्रचार होता है ना, तो फिर उनको भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, हमारे पर धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म जो हिंदू धर्म बोलते हैं, वो भी लोग मानने को तैयार, हमारे हाँ, हिंदू वो लोग भी भी मानते कन्वर्ट हो हैं। जाते, वो हाँ। कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत सारे जो है। आज ये सब मुसलमान हुए, ईसाई हुए, सब अपने हिंदू ही तो थे, हाँ। वो क्षुद्र जाति के थे। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गए, तो कन्वर्ट हो गए। इस्लाम, ईसाई ये सब और थोड़ी थे, ये सब हिंदू ही तो थे। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना।
इसलिए वैदिक धर्म जो है वही अपना सनातन है, जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इस वर्णाश्रम धर्म का मूल बेस ही ये है हमारा सनातन धर्म। उसमें ग्लानि हो जाती है, पूरी अव्यवस्था हो जाती, तो भगवान स्वयं अवतार लेके आते, फिर उसकी पुनर्स्थापना कर। जैसे आप देखो जब भगवान कृष्ण आए तब क्या अराजकता थी, शिशुपाल थे, ये सब कंस था, ये सब कितने साम्राज्यशाली थे। राम आए तब देखो रावण का साम्राज्य कितना फैला हो। तो फिर उनको ठिकाने भगवान स्वयं लगाते हैं। तो अवतार कार्य है ना धर्म, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार होता, अवैदिक धर्म का नाश करते। ये हम तो आगे हम जो मान है, हाँ हाँ, हाँ, तो हम मान सकते हैं कि राम और कृष्ण ही ये जो जो अवतार में आए थे उन्होंने ही धर्म की स्थापना की। बाकी जो अवतार में हमें ऐसे पढ़ने को नहीं मिला कि ऐसा है क्या? बाकी सब अवतार में धर्म की स्थापना हुई। वराह अवतार असुरों का नाश किया, उसमें भी धर्म की स्थापना। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मारा, ये तो धर्म की स्थापना तो की, असुरों लेकिन का असुर। इसमें जो मनुष्य का ज्यादा महत्व इस ये इन दोनों अवतारों में है ना? नहीं, असुर सब, वो असुर कहो मनुष्य को, हाँ बाकी हाँ, जो असुर ओके। अधर्म हो, करने वाले ही असुर है ना। अच्छा अच्छा, सही सही है। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी नारायण जी। स्वामी जी। नारायण। ओम सभी नमो को ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण, ओम ओम नमो नमो। नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।